Hey everyone, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. So the discussion agenda of our today lecture is about the types of intermolecular forces. आज हम जानेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है वंडर वाल फोर्सेस, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देन आयन डायपोल इंटरेक्शन. सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट पे जो है वो है वंडर वाल फोर्सेस. वंडर वाल फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेज टू बी कलेक्टिवली आ वंडर वाल फोर्सेस. जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? वंडर वाल फोर्सेस. सही. इन विच टू ऑफ देम्स आर वेरी प्रोमिनेंट. इनमें से जो दो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, यानी हर जगह हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे जो है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कौन सी होती है? दीज आर द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड एग्जिस्ट इन ऑल मॉलिक्यूल्स. ये सबसे ज़्यादा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो कि तमाम मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं. और इसके अलावा they result from temporary fluctuations in electrical distribution creating temporary dipoles. और इसका ये है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो थोड़ी टाइम के लिए होते हैं, जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स. और ये इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस टेम्प्रेरी फ्लक्चुएशन की वजह से प्रोड्यूस करती हैं और ये टेम्प्रेरी डायपोल्स बना देते हैं. एक पॉजिटिव डायपोल बना देते हैं, दूसरा नेगेटिव डायपोल बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो फॉर अ फ्यू मिनट, फॉर जस्ट अ फ्यू सेकंड्स हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं. दैट्स वाई देयर आर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. बट इसकी वीक होने की वजह से ये ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती. अब सेकंड पे क्या है? सेकंड पे है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. व्हाट आर द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एक्चुअली दिस फोर्सेस ऑकर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स. ये जो फोर्सेस होती हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल HCl है. अब HCl एक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, सही, दैट हैव अ परमानेंट डायपोल्स. और ये क्या करती हैं? हमारे पास परमानेंट डायपोल क्रिएट करती हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से हमारे पास ये परमानेंट डायपोल क्रिएट कर देती हैं और ना ही ये इतनी वीक होती हैं कि जल्द ही ये ख़त्म हो जाएं, जिस तरह की लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है. ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वहाँ पे टेम्प्रेरी फ्लक्चुएशंस होती हैं, सही, फॉर अ फ्यू सेकेंड वो एग्जिस्ट करता है. वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जबकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये हमारे पास परमानेंट डायपोल बना देते हैं, सही. द पॉजिटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड. जो हमारे पास पॉजिटिव एंड होता है वो नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर देता है, एंड लीडिंग टू ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम. और इसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं. तो ये था हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस, यानी दो टाइप्स के थे हमारे पास. फर्स्ट पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस था एंड सेकेंड पे क्या था? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं. जैसे कि वाटर है H2O, दैट्स क्रिएट जो H2O है उसमें हमारे पास जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही. और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है. अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. जैसे कि हमने पढ़ा है पीछे स्लाइड में कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होता है. दैट occurs when hydrogen is directly bonding to a highly electronegative element, nitrogen, oxygen or fluorine.
जब हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड हो जाए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, तो हमारे पास क्या क्रिएट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होते हैं। द हाइड्रोजन एटम बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हम बताएं कि हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड अनदर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2O है, ये है ऑक्सीजन, सही, और ये है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियल के लें, ये है पार्शियल का साइन, सही, और ये है हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, एंड दैट आर वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएटिंग। सो ये हमारे पास इस टाइप की बॉन्डिंग होती है, और ये जो हमारे पास शो हो रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ। मैं आपको एक क्लियर डायग्राम बना के देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और इस तरह ये बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब थर्ड पे क्या है, थर्ड पे है आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं? These forces exist between ions and polar molecules. ये आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस पाई जाती हैं। द आयन चार्ज इंटरेक्ट विद द पार्शियल चार्ज ऑन द पोलर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन अट्रैक्टिव फोर्सेस। These forces are partially important and processes dissolutions of ionic compound in polar solvent. और ये किस लिए इम्पोर्टेंट होती हैं? जब हम आयोनिक कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब हमारे पास आयन डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट होता है। अब एग्जांपल में इसके NaCl है। अब NaCl की एग्जांपल किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास NaCl है, सही, ये हमारे पास NaCl है। NaCl को किसी पोलर सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर में हम डिसॉल्व करें, तो ये हमारे पास Na है, सही, और ये हमारे पास क्लोरीन है। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको ऑक्सीजन आप इसमें घेरेगी, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये ऑक्सीजन इसकी गिर्द बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इस तरह ये हमारे पास क्या होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट होगा। इस तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन को क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी, क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन, क्यों, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सही, और ऑक्सीजन साइड पे होगा, रिपल्शन होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। सेम क्लोरीन की मैं फिर एग्जांपल इधर मेंशन कर देती हूँ ताकि क्लियर हो। तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, इस तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। इस तरह इसको ऑल अराउंड साइड से हाइड्रोजन घेरेगी। सेम इन द केस ऑफ सोडियम, यानी Na को ऑक्सीजन घेरेगी क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन को हाइड्रोजन घेरेगी। सो इस तरह हमारे पास क्या होता है, आयन डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है। So that's all about the types of intermolecular forces. I hope you all understand very well. Thank you so much.